बच्चों कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का बीके मैथ अकेडमी में। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप सभी को एसएससी जीडी के सरलीकरण यानी सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन है पार्ट 1। यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है एसएससी जीडी 5 मार्च 2024 का। यानी एसएससी जीडी 5 मार्च 2024 में क्वेश्चन आया था ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है पहला 4 सही 1/4 4 सही 3/5 प्लस 5 सही 1/3 और यहाँ पे प्लस फिर 2 सही 2/5 प्लस 6 सही 2/3। यानी इसे हमें सॉल्व करना है इस पूरे क्वेश्चन को। तो इस पूरे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा निकलेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, यानी सरलीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पर इसको शुरू करते हैं। यानी इसकी गुणा जब 5 चौके 20 यानी 20 और ये 3 23। अब इसको समझाते हैं 23/5 कहाँ से आया। यानी एक ट्रिक है इसमें भी, यानी 5 की गुणा 4 में करेंगे और उसमें जो ऊपर संख्या होगी उसे हम ऐड करेंगे। यानी पहले इसका गुणा फिर उसका जोड़। यानी 5 चौके 20 कितना आया 20, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। यानी 23 हमारे लिखा है और 5 तो नीचे रहेगा यानी 5। तो ऐसे इसे करेंगे प्लस लगाकर 5 3 15 यानी 3 5 15 और 1 16 यानी 16/3 हो जाएगा। प्लस 5 दूनी 10 10 हो जाएगा और 2 12 यानी 12/5 और प्लस 6 3 18 18 और 2 कितने होते हैं यानी 20। तो यहाँ पर हो जाएगा 20/3। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 20/3 यानी अब हमें क्या करना है, इसमें सब में ऐड है तो इसमें हम एलसीएम लेंगे। यानी पहले मैंने एलसीएम सिखाया था, आप देख लेना पिछली वीडियो में। यानी 5 3 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर लेते हैं 5 3 5 और 3 का। तो एलसीएम लेंगे, पहले 2 से कटेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे यानी 5 तो 3 निकम 3, ये भी 5 से नहीं कटेगा ये 3। अब बचा 5, ये बराबर हो जाएंगी संख्या। तो यहाँ बचा 3 की गुणा जब 5 में करेंगे तो 3 गुणा 5 यानी 5 3 15। तो इसका एलसीएम निकल कर आया है 15। तो अब इस 5 का भाग 15 में करेंगे तो 5 3 15 यानी 3 आया। यानी 15 से भाग देने पर हमारा कितना आया 3। और 3 की गुणा इस 23 में करेंगे यानी 23 दूनी 46 23 3 69 यानी 69 हो जाएगा। प्लस 3 पंजे 15 यानी 5 आया इसका भाग। तो 16 पंजे 80 यानी 80 हो जाएगा इसका। और प्लस में तो 5 3 15 यानी 3 तो 12 24 12 36 यानी 36 हो जाएगा। अब इस 3 का भाग 15 में करेंगे यानी 3 पंजे 15 5 आया फिर से। तो 5 का गुणा जब 20 में करेंगे तो 20 पंजे कितना हो जाएगा यानी 100 या 5 गुणा 20 में करने पर 100 हो जाएगा। यानी अब इन चारों को ऐड करेंगे, इन चारों को ऐड करेंगे अब हम। तो आंसर निकालना है हमें यानी 69 80 36 100 बटे में 15। तो इन सबको जोड़ेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं 69 80 36 और बचा 100। यानी इन चारों को ऐड करेंगे यानी 9 और 6 कितने होते हैं यानी 6 6 12 13 यानी 15 हो जाएंगे। 9 और 6 कितने होते हैं 15 15 की 5 आंसर मारने के लिए 1 यानी 6 और 1 कितने होते हैं 7 7 और 8 कितने होते हैं यानी 15 15 और 3 18 18 की 8 हासिल फिर से 1 यानी 1 1 कितना होता है यानी 285। यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 285/15 यानी 285 या इन चारों का ऐड करने पर। अब इस 15 का जैसे काटेंगे 3 से काटेंगे 3 पंजे 15 और ऐसे कटेंगे 3 पंजे 3 7 21 3 8 24 3 8 24 हो जाएगा 3 निम 27 यानी ये 9 से कटेगा बचा हमारा 1 यानी 3 पंजे 15 95 हो गया। और 5 का जब भाग करेंगे तो इसमें आ जाएगा 19 यानी इसका आंसर निकल कर आया है 19। 4 सही 3/5 प्लस 5 सही 1/3 प्लस 2 सही 2/5 प्लस 6 सही 2/3 का सरलीकरण हमारा निकला है 19 आंसर आया है इसका। तो इसी के साथ ही दूसरा क्वेश्चन है, इससे थोड़ा कठिन। यानी इसमें दिया है एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी 10 जनवरी 2023 में 2-3 साल पहले की बात है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में दिया है -4/7 भाग 1/12 फिर से भाग। तो यहाँ -4 बट्टे कितने यानी -4/5 गुणे कोष्टक में -2 और यहाँ पर है माइनस फिर कोष्टक में -2/7। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। यानी अब हम पहले क्या करेंगे यानी कोष्टक को सॉल्व करेंगे। यानी सबसे पहले छोटे कोष्टक को फिर उससे बड़े यानी छोटे से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर -4/7 ऐसे लिख देंगे -4/7 गुणे यानी जब भाग है ये
जब गुणा करेंगे तो संख्या बदल जाएंगी, मैंने पहले ही बताया था। तो 12 बटे हो जाएगा यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, और भाग, यानी अब हमारा बच्चा -4/5 लिख देंगे कोष्टक में, -4/5 गुणे, अब -2 बचा, यानी -2 यहाँ लिख देंगे। माइनस माइनस क्या होता है, यानी माइनस से गुणा, जब माइनस में करें तो माइनस माइनस प्लस, यानी 2/7 ये हो जाएगा। तो ये हमारा निकला है, इसका भी तो करना है हमें। तो अब हम करेंगे इसमें सिंप्लीफिकेशन, यानी 7 की गुणा इसमें करेंगे, यानी 12 चौक कितने होते हैं 48, यानी -48/7 हो जाएंगे इसका तो, और ये भाग बीच में लगा, यानी भाग लगा देंगे, फिर कोष्टक, फिर ये -4/5 ऐसे लिख देंगे, -4/5 गुणे, अब इस 2 का भिन्न की तरह सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, यानी 7 दूनी 14 और 2, यानी माइनस प्लस माइनस है तो यानी 12/7 हो जाएगा, ये 12/7 हो जाएगा। फिर हमारा इसमें क्या बचा, हमारा इसमें बचा है -48/7 भाग -4/5 गुणे 12/7। तो इसमें हम करेंगे अब -48/7, अब इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे, यानी भाग लगाए, यहाँ भाग लगा देंगे, यानी 12 चौक 48 और 5 सत्ते 35, यानी माइनस की कोष्टक में तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर 48/35, तो ये इसका निकल कर आया। यानी जब भाग में है इसको गुणा में बदलेंगे तो संख्या बदल जाएगी, 48/7 गुणे 35/48, यानी 7 से काटेंगे 7 पंजे 35, 5 आया, तो 48 से 48 खत्म, यहाँ क्या बचा -5, यानी बराबर में -5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप सभी को देखने में बस थोड़ा वो कठिन लगेगा, क्योंकि -4/7 है, रूट बोर्ड यहाँ कोष्टक लगे हैं, बहुत ज़्यादा कठिन लगता होगा, SSC GD 10 जनवरी में आया होगा, ये किसी की तैयारी है, तो आप सभी हाई स्कूल के लिए भी है और SSC GD के लिए भी है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर निकला -5। के साथ ये तीसरा क्वेश्चन है। इस तीसरे क्वेश्चन में दिया था SSC GD 23 फरवरी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी SSC GD 2026 में ये करवा रहा हूँ क्योंकि आपके भविष्य में काम आएंगे, SSC GD 23 फरवरी 2024 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 11 से 1/2 प्लस 12 से 1/2 प्लस 13 से 1/2 प्लस 14 से 1/2, यानी यहाँ पर लगातार संख्या दी है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 11 गुणा जब 2 में करेंगे तो 11 दूनी 22 और 22 में 2 जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, यानी 23/2 प्लस 12 दूनी 24 और प्लस 1, यानी 25/2 हो जाएगा ये भी, यानी 25/2 प्लस 13 दूनी 26 और 1 कितना होगा, यानी 27/2 हो जाएगा, प्लस 14 दूनी 28, 28 और 1 कितना होगा, यानी 29, यानी 29/2। तो इसका सॉल्व करेंगे, यानी बराबर में संख्या है तो इसका एलसीएम भी 2 ही निकलेगा क्योंकि सब संख्या समान है। तो इसका ये संख्या दोबारा उतर जाएंगी क्योंकि 2 एकम 2 1 आया, 1 की गुणा जब 23 में करेंगे यानी 23 हो जाएगा। ऐसे सबको उतार लेंगे 25 प्लस 27 प्लस 29, यानी अब इन तीनों को एक तरफ जोड़ेंगे, यानी 23 25 27 और 29, इन चारों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितने होते हैं, यानी 8, 8 और 7 कितने होते हैं, 15, 15 और 9 जोड़ेंगे कितने होंगे, 5 और 9, यानी 5 5 10 और 4 14, 14 की 4 हासिल 1, यानी 1 1 2, यानी 24 रहेगा, 24 की 4 हासिल निकली 2, यानी 2 4 6 8 10, यानी 104 निकला। आप जैसे जोड़ते 2 2 4 4 2 6 और 6 और 2 8 2 10, यानी 104 निकला। तो बराबर में हो जाएगा 104/2, यानी 104/2 हो जाएगा, यानी 2 से इसको काट देंगे तो 2 पंजे 10 2 दूनी 4, यानी बराबर में इसका आंसर कितना निकला, बराबर इसका आंसर निकला है 52, क्योंकि 11 से 1/2 है, 12 से 1/2, 13 से 1/2, ऐसी 14 से 1/2, यानी इसका सोल्व करने पर पहले से तो सोल्व करेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जोड़ेंगे, फिर जोड़ने के बाद इनको काट देंगे और उसका फाइनल आंसर निकल कर आएगा आप सभी के सामने। तो इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, फिर बाकी के लिए कल कराएंगे। यानी SSC GD 24 जनवरी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी SSC GD 24 जनवरी 2023 में, ऊपर वाले तो 2024 में आया था, ये 2023 में। यानी इस क्वेश्चन में दिया है 1/8 माइनस के रूट में कोष्टक में 1/5 प्लस कोष्टक में 1 माइनस ये 1 है माइनस के 0.6 कोष्टक बंद हो जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो बराबर -1/8 हो जाएगा ये वाला। तो
सॉरी 8 लिखा है, गलत हो कोई बात नहीं, 1/8 हो जाएगा ये, और माइनस का ये वाला, यानी अब बचा क्या 1/5 लिखेंगे कोष्टक में इसको, तो फिर प्लस इस कोष्टक को सोल्व करेंगे। अब हम इस कोष्टक को यहाँ पर हम बताएंगे एक में से हम 0. यहाँ कर देते हैं, एक में से 0.6 घटाएंगे, तो पॉइंट के सामने पॉइंट रखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0 बना लेंगे, यानी एक में से जब 6 घटाएंगे, यानी यहाँ 0 है तो 0 में से 6 घटेगा नहीं, यानी इससे एक कॉमन लेंगे, ये वाला इधर आ जाएगा, यानी 10 में 6 की 4 पॉइंट लगा देंगे। यहाँ कितना था 1 था, इधर चला गया तो यहाँ बचा 0, यानी 0 आ जाएगा। यहाँ निकला 0.6 का मान 0.4, यानी इसको काटने पर 0.4 बचा, तो इस कोष्टक को बंद कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें दिया है बराबर में 101/8 माइनस की, इस कोष्टक का सोल्व करेंगे, यानी 1/5 प्लस 0.4 का कितना होता है, यानी एक तरफ समझा लेते हैं, यानी चूंकि 0.4 बराबर 2/5, यानी इसका 2/3 है, 5वें हिस्से का 2/3, क्योंकि जब पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, तो इसको काट देंगे तो 2/5 आ जाएगा। नहीं तो आप करके देख सकते हैं 0.4 का 10 में पॉइंट हटेगा तो 10 बढ़ जाएगा, यानी 2 दूनी 4 और 2 पंच 10, यानी 2/5 आया ये वाला, यानी 0.4 का मान कितना निकला 2/5। अब ये भिन्न बन गई, अब इस भिन्न को सॉल्व करेंगे, यानी 1/5 प्लस 2/5, इसका एलसीएम 5 आएगा तो 1 हो जाएगा, 5 एकम 5, गुणा करने पर 1 आया, यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसे 1 की गुणा 1 में करेंगे यानी 1 आएगा, प्लस यहाँ पर भी ऐसा ही 2 आ जाएगा, यानी 1 + 2 तो बराबर में 1/8 माइनस के 3/5। तो ये इसका फाइनल आंसर नहीं निकला अभी, क्योंकि अभी इन दोनों का एलसीएम लेना है, 8 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो पहले तो इसे 5 से काटेंगे, छोटी से छोटी संख्या तो 5 में 5, ये 8 बचेगा यहाँ पर, सॉरी छोटे से छोटी संख्या 2 होती है ना, क्योंकि 8 है, 2 चौकी 8 और 5 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से, अब बचा 5 तो 5 से काटेंगे इसे, यानी 2 दूनी 4, कितना आया 4, अब 4 गुणा 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, जब 8 गुणा 5 में करेंगे 8 पंजी कितना होगा यानी 40, यानी इसका एलसीएम निकला है 40। ऊपर कर देते हैं आप सभी को दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पर इसका एलसीएम निकला है 40, तो 8 का भाग जब 40 में करेंगे तो 8 पंजी कितना होता है 40, यानी इसका 5 निकला गुणांक, तो 5 की गुणा जब 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 और माइनस के, अब 5 की गुणा भाग 40 में करेंगे तो 5 अट्ठे 40, यानी गुणांक निकला हमारा 8। जब 8 की गुणा 3 में करेंगे तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा। अब इन 24 में से 5 घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस की संख्या है, कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस होता है, ये माइनस है, यानी प्लस माइनस क्या होता है, यानी मैंने पिछली वीडियो में बताया था प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, यानी 24 में से 5 घटाएंगे तो माइनस के 19 बचेगा। अभी सोचोगे -19 कहाँ से आया, ये माइनस कहाँ से आया, क्योंकि जो सी संख्या बड़ी होगी उसी के आगे जो चिन्ह होगा वही हम लेंगे, यानी माइनस के 19/40 है, यहाँ पर हमने लिया माइनस के 19/40, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दिखा देते हैं आप सभी को, 1/8 माइनस के 1/5 और प्लस के कोष्टक में 1 - 6 0 - 6, तो इसका फाइनल आंसर निकला था माइनस के 19/40। तो आप सभी को कैसी लगी ये सरलीकरण भिन्न, कमेंट में बताना, और मिलते हैं कल पार्ट दूसरे के साथ। तो आप सभी को पार्ट दूसरे का इंतजार रहना पड़ेगा कल के लिए, क्योंकि कल के लिए मुझे कंटेंट चाहिए, इसलिए कल कराएंगे पार्ट दूसरा। बने रहना हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।